कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आदरणीय पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पूज्य माताजी श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में समस्त पल्लीवाल जैन परिवार नगरा अजमेर। और क्या शाम को भक्तामर जी की आरती हो रही है और भक्तामर के मंत्र को पढ़ा जा रहा है और क्या संगीत बज रहा है और क्या आनंद हो रहा है, लोग नाच रहे झूम रहे और क्या हर्ष का उल्लास का माहौल है, क्या वातावरण है। एक सेकंड के लिए भी आंखें बंद करने पर अगर आपने उस सीन को देख लिया तो इससे क्या होगा, अगली बार गृहस्थी में, परिवार में, संसार में, व्यापार में, समाज सेवा में, राजनीति में, इन द फील्ड ऑफ योर हेल्थ, एकेडमिक लाइफ, एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ, किसी भी क्षेत्र में जीवन के कोई सी भी उपलब्धि चाहिए, कोई सी भी वस्तु चाहिए, आप आंखें बंद करेंगे और वस्तु आपको बंद आंखों से दिख रही है, आपकी आंखों के सामने वो चीज, वो वस्तु दिखाई दे रही है, आप वो वस्तु अभी आपके सामने नहीं है। इट्स इन यूनिवर्स, वस्तु कहीं और है, वस्तु किसी और के पास में है, आपकी जेब में उतना पैसा, वो गाड़ी बंगला नहीं है, कहीं और है, किसी और के पास में, आपके पास में नहीं है। लेकिन आप आंखें बंद कर रहे हैं, उन परिस्थितियों को, उस घटना को, उन चीजों को, उन व्यक्तियों को आप आंखें बंद करके देख रहे हैं। और अगर उन चीजों की, लोगों की, घटनाओं की तस्वीर, उनकी पिक्चर आपके मन के पर्दे पर, आपके मेंटल स्क्रीन पर, आपके मानस पटल पर क्लियर, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है, पास में दिखाई दे रही है, गारंटी है, चैलेंज है, वस्तु को आपके पास में आने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे बड़ी गाड़ी हो, चाहे बड़ा बंगला हो। मैं तो लोगों को ध्यान कराता हूं, मैं तो लोगों को, आप कल्पना करिए कि आप मंदिर में बैठे हुए हैं, एकदम से आप खड़े हुए और आपके हाथ में क्या है, सोने का छत्र है, सोने का सिंहासन है, सोने का भामंडल है, सोने का चमर आपके हाथ में है। आप आंखों से चमचमाते उस चमर को देखिए, आंखों से 5 इंद्रिय का यूज कीजिए, 5 इंद्रिय का यूज कीजिए। आप छत्र को, चमर को, भामंडल को आप आंखों से चमचमाता हुआ देखिए, कानों से सुनिए। जो छत्र को आप दान कर देंगे, उस चमर को, भामंडल को जब मंदिर जी में दान कर देंगे तो क्या, कौन से मंत्र पढ़े जाएंगे, लोग बोलेंगे वाह भाई वाह, क्या बड़ा दानी, क्या बढ़िया भक्ति, क्या श्रद्धा, कितना बड़ा दिल है इसका, इसने सोने का छत्र दान किया है। कल्पना करना है, भावना भाना है, कंजूसो मक्खी चूसो, सचमुच पर दान नहीं करना है, भावना भानी है। आप देखिए मन की आंखों से क्या चमचमा रहा है, लोग क्या शब्द बोल रहे हैं। अब 1, 2, तीसरी इंद्रिय होती, अब सुगंध तो वहां पे होती नहीं है, आप सुगंध पैदा कर सकते हैं। वहां पे अगरबत्ती जल रही है और क्या खुशबू मंदिर के अंदर, उस अगरबत्ती, सबसे फेवरेट खुशबू कौन सी है, सबसे फेवरेट खुशबू कौन सी है, बस वही वाली खुशबू वाली अगरबत्ती मंदिर में जल रही है। या मंदिर में नहीं जल रही है तो आप वाला सेंट, परफ्यूम, डियो लगा करके आए हैं, जो फेवरेट आपका फ्रेग्रेंस है, जो फेवरेट पसंदीदा सुगंध है, उसी सुगंध का आपने परफ्यूम, डियो या सेंट, इतर, फुले लगा के रखा है। क्या अब मुंह में, अब मंदिर में है तो मुंह में तो कुछ टेस्ट तो हो, लेकिन शब्द तो होंगे। आप बोल रहे भगवान आज मैं धन हो गया, आज मैं, मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने बचपन से सपना देखा था, मैं इतना पैसे वाला कब बनूंगा, कि आपके मंदिर में सोने का छत्र, सोने का चमर, सोने का भामंडल में, सोने का सिंहासन में, सोने का अष्टप्रतिहार है, सोने के अष्टमंगल द्रव्य में दान, भगवान आज वो दिन आ ही गया, आपकी कृपा बरस ही गई, आपने तो काबिल मुझे बना दिया, आपने इस लायक मुझे बना दिया भगवान, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत आनंद है। दिल, फीलिंग, इमोशन, भावनाएं, उसके स्पर्श करिए, उस छत्र को, चामर को, भामंडल को स्पर्श करिए, स्पर्श इंद्रिय क्या, और बोलिए भगवान आज मैं बहुत खुश हूं, उठा के चढ़ा दीजिए। रोज 41 डेज तक, 41 दिनों तक इस ध्यान को आप करिए, फिर देखिए क्या जादू होना, क्या चमत्कार आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिक ब्रह्मांड की सारी ताकतें, कॉस्मिक एनर्जी, क्या डिवाइन पावर, वो आपके साथ में हो जाएगी। आप स्वर्गों के सारे देवी देवता, आपके ग्रह नक्षत्र, आपके सारे सितारे आपके अनुकूल हो जाएंगे। आपके मन में इतना बड़ा दान करने की भावना है, आपके मन में इतना बड़ा दान करने की भावना है,
तो कुदरत कहो, सृष्टि कहो, ब्रह्मांड कहो, आपके ऊपर नोटों की, सोने की, चांदी की, हीरे की, मोती की बरसात आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? विजुअलाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? मानसिक चित्रण। क्या बोलते हैं? मानसिक चित्रण। मन की आंखों से पूरे सीन को हम देख रहे हैं। तो जब प्रवचन में आता, प्रवचन में आने के बैठने के पहले मैं हर रोज जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मैं सीन देख रहा हूँ। मैं, मेरी आंखें बंद हैं और पूरी पब्लिक खचाखच पीछे तक भरी हुई है और कोई भोजन वोजन कुछ नहीं। जिस दिन भोजन होता है उस दिन तो लोग आ ही जाते हैं। कोई बड़ा फंक्शन है, विशेष अवसर है, उस दिन लोग आ ही जाते हैं। लेकिन कोई बड़ा फंक्शन नहीं है, कोई बड़ा अवसर नहीं है। मैं एक बड़े ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ। मैं, एक बड़ा भारी ग्राउंड है, 1 लाख लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप जो चाहते हो उसको मन की आंखों से देखना आप आज से शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहती हो मेरे बेटा 6-6 घंटे पढ़े, अगर आप चाहती हो कि मेरा पोता 6-6 घंटे 10-10 घंटे स्टडी टेबल पर बैठा रहे, पढ़ाई करे, अपनी मोबाइल को भाड़ में डाल दें, मोबाइल को डाल दे चूल्हे के अंदर और बिना मोबाइल के, क्या बिना यहाँ देखे, बिना किचन में घुसे, बिना वॉशरूम में घुसे 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगातार मेरा बेटा पढ़ रहा है। अगर आप ऐसा चाहती हो, क्या अगर चाहती हो, ये सीन देखना शुरू कर दीजिए। कई माताओं, कई बहन बेटियों के पति मंदिर नहीं आते हैं, वो तो खूब मंदिर आती हैं पागलों की तरह, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रात में जाप के लिए भी कई सारे महिला मंदिर आती, लेकिन पुरुष नहीं आ पाते। आप एक दृश्य देखिए, आप एक सीन देखिए, उठने के तुरंत बाद, सोने के तुरंत पहले दृश्य देखिए। कल अपने रूप से मन की आंखों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा कि मैं मंदिर में आई हूँ, मेरा पति मेरे साथ में आया है और मेरे पास बैठा हुआ है, हम दोनों मिलके भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम दोनों के हाथ में चवर है, हम दोनों मिलके नृत्य कर रहे हैं। अब उस नृत्य के पदचाप को सुनिए, पूरी पाचंद्र का उपयोग कीजिए और दृश्य को देखिए, उस सीन को देखिए। पति साथ में पूजा कर रहा है, भक्ति नृत्य कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, विधान में बैठा है, आपके साथ में मंदिर की परिक्रमा लगा रहा है आपका पति आपके साथ में। उस दृश्य को मन की आंखों से देखिए। आपका बेटा जितना चाहिए उतनी पढ़ाई कर रहा है, मन की आंखों दृश्य को, सीन को आप देखना शुरू कर दीजिए। और मुझे विश्वास है ये मनोविज्ञान की हजारों साल पुरानी विधि है। क्या है ये? मनोविज्ञान की हजारों साल पुरानी विधि है। जिनने इस विधि का सहारा लिया है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जो गरीब आदमी है, मैं एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, क्या कभी आपने गधे को हवा में उड़ते देखा है? क्या बोलिए, क्या कभी आपने किसी गधे को, हैं, did you see any dream that donkeys flying in the sky with you, हैं, with its friend, with its spouse, हैं? कभी सीन देखा आपने? गधा हवा में उड़ रहा, कभी दृश्य देखा क्या आपने? ऐसा सीन नहीं देखा, सपना नहीं। ऐसा सपना क्यों नहीं आया? ऐसा सपना क्यों नहीं आया? ऐसा सिद्धांत है जो सच में संभव नहीं है वो सपने में भी संभव नहीं हो सकता है। क्या सिद्धांत है? जो सच में संभव नहीं है वो सपने में संभव नहीं हो सकता। इसका उल्टा भी सच है, इसका उल्टा भी सच है। अगर आप कोई सपना देख रहे हैं, वो सपना क्यों आया है आपको, वो सच में हकीकत में बदल सकता है। That's why it came in your mind, that's why it came in your dream। इसलिए सपना आपको आया है और सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता, दिन रात एक कर देने पड़ते हैं, तब के सपने पूरे हुआ करते हैं। आप देख रहे हैं, आप लोग देखते हैं कि आपके जो बुजुर्ग होते हैं, जो 60 साल के होते हैं, जो 70 साल के होते हैं, घुटनों में कमर में दर्द होता है, बेचारे चल फिर भी नहीं पाते हैं, बेचारे चल फिर भी नहीं पाते हैं। और आप जवान लोग देखते हैं फिर भी आप एक्शंस नहीं लेते हैं कि दादाजी भी ऐसे हैं कि कोई घुटने कमर में दर्द नहीं है, पर भविष्य में नहीं होगा इसकी क्या गारंटी। आज से स्टेप लेना शुरू कर दीजिए, जॉगिंग शुरू कीजिए, दौड़ना भागना शुरू कर दीजिए, घूमना शुरू कर दीजिए, डिटॉक्स जूस, क्या डिटॉक्स जूस पीना शुरू कीजिए। ये क्या होता है? एक दिन बताया था, सफेद कद्दू का जूस, सफेद कद्दू ऐश गार्ड, उसका जूस पीना शुरू कीजिए, गंदगी सारी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और आप
जिंदगी के आखिरी लम्हे तक 90 साल जियो, चाहे 80 साल जियो, चाहे 100 साल जियो, आप जिंदगी की आखिरी सांस तक घोड़े की तरह दौड़ते रहोगे। लोग आपको देख के डायलॉग मारेंगे, लोग आपको देख के बोलेंगे, अरे 70 साल का बूढ़ा कि 70 साल का जवान। आप सुनिए, अपने कानों से सुनिए। क्या आप एक सीन बनाइए, दादी अम्मा, आप एक सीन बनाइए, एक मानसिक पिक्चर का, मेंटल मूवी का, मेंटल थिएटर का अभ्यास आप कीजिए। कोई बीमारी आपको है, कोई संकट आपको है, कोई रोग आपको है, क्या करिए, आप मन की आंखों से देखिए। क्या देखिए? जैसे मान लो घुटने में दर्द है, आप चल नहीं पाती हो, आप एक वीडियो बनाइए, काल्पनिक वीडियो बनाइए, 2 मिनट का वीडियो बनाइए, उसको बढ़िया से एडिटिंग उस वीडियो की कीजिए, और उसमें क्या देखिए, क्या देखिए, मैं चल रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ। जो काम मैं पहले करती थी, जब मैं स्वस्थ थी, जब कमर में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द नहीं था, आर्थराइटिस नहीं था, एट दैट मोमेंट व्हाट आई वाज डूइंग, मैं क्या करती थी, मैं, मेरे से क्या होता था, मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे उठता था, मैं कैसे बैठता था, मैं क्या क्या काम करता था, उस स्टाइल में, उस ढंग से मैं आज भी बैठ रहा हूँ, आज भी उठ रहा हूँ, और उस स्टाइल से, उसी ढंग से सारे काम अपने कर रहा हूँ मैं। आप जो चाहते हैं उसका सीन देखिए, उसका दृश्य देखिए अपने मन की आंखों से। पैसा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, जो भी आप, स्वास्थ्य आप चाहते हैं, आप धर्म में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक शब्द है, क्या बोलते हैं, स्वप्न दृष्टा। क्या शब्द है? स्वप्न दृष्टा। जो बड़े बड़े लीडर लोग हो गए हैं, तो समाज के नेता हो, चाहे राजनीति में प्रदेश के नेता हो, चाहे हिंदुस्तान के देश के नेता हो, उनके शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनने भारत की आज़ादी का सपना देखा। बोलते नहीं बोलते हैं ऐसा? सुभाष चंद्र बोस के लिए, महात्मा गांधी के लिए क्या बोलते हैं? इन्होंने भारत की आज़ादी का सपना देखा। और सपना काहे के लिए होता है? सपना सोचने के लिए नहीं होता है, सपना सोचा नहीं जाता है। आप सोचते हैं कि मैं पैसे वाला बनूंगा, आप सोचते हैं मैं सक्सेसफुल, आई विल टच द पीक ऑफ सक्सेस इन माय लाइफ। तो व्हेन द टाइम विल कम ना, क्रिएट द स्ट्रक्चर फॉर दोज थिंग्स। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे सुपर रिच बनना है, मुझे बहुत पैसे वाला बनना, मुझे बहुत पैसे वाला बनना है। अभी क्या है भाई साहब, कुत्ते की तरह घूम रहे हैं यहाँ से वहां, एक पैसा नहीं कमा रहे हैं, खा के खर्चा और कर रहे हैं। एक इंसान एक संत के पास में गया, बड़ा पैसे वाला था, बड़ा बड़ा रईस था, संत के पास में गया, संत ने आंख उठा के भी नहीं देखा, संत ने मुस्कुराया भी नहीं, संत ने आशीर्वाद भी नहीं दिया। तो रईस पूछता है, गुस्सा आया उसको, मैं जहां भी जाता हूं मेरा बड़ा स्वागत होता है, मेरी बड़ी पूछ परख होती है, हर इंसान मेरा वेलकम करता है, लोग मेरे सम्मान में कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं, अरे आइए आइए आइए। लोग मुझे लेने के लिए घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, कई लोग तो मुझे लेने के लिए सड़क तक पहुंच जाते हैं, और ये साधु उठा भी नहीं। साधु से पूछता, जानते हो मैं कौन हूं? मैं जानते हो? साधु बोला जानता हूं। तो पूछता है, बताओ कौन हूं मैं? साधु बोलते हैं, तू मालूम कौन है? तू है सेप्टिक टैंक भरने की मशीन। क्या है तू? सेप्टिक टैंक भरने की मशीन। तू क्या है? तू क्या है? लेटरिन बाथरूम पैदा करने की मशीन। बताओ इंसान इसके अलावा करता क्या है? किया क्या इंसान ने इसके अलावा? कल कितने सेप्टिक टैंक भर डाले? क्या कल कितने सेप्टिक टैंक भर डाले? भरे कि नहीं भरे आज तक? बताओ, भरे नहीं भरे आज तक? कल कितने सेप्टिक टैंक भर डाले? लेकिन अब एक ऐसा मौका मिला है, हमें अमृत के सरोवर में, अमृत कुंड में नहाने का सौभाग्य मिल रहा है। तीन लोक के नाथ ने, भगवान आदिनाथ ने, चतुर्थ साक्षी महाराज ने जयपुर में बैठ कर ऐसी कृपा बरसाई, ऐसी करुणा बरसाई, इतना प्यार लुटाया, इतने आशीर्वाद की गिफ्ट हमको पहुंचाई। आज हम बैठ करके इन पवित्र मंत्रों का, इस अध्यात्म की खुली हवा में सांस लेने का सौभाग्य, वो क्षण अपने जीवन में प्राप्त कर पा रहे हैं। हम इंसान है, इंसान, हम शरीर नहीं है।
हम पैदा होने वाले मरने वाली चीज नहीं है। हम वो नहीं कि मौत हमको मार डाले, हम वो नहीं कि आग जिसे जला दे। हम तो वो अमर आत्मा है, वो अजर अमर आत्मा है जो कल्प कल्प कालों से क्या अवसर्पणियों से, जिससे काल कभी टच न कर पाया, स्पर्श से कभी न कर पाया, ऐसा मौत कभी छू भी नहीं पाई, वो अमर आत्मा है हम। जिस दिन ऐसा बोध हो जाता है उस दिन कहते हैं क्या, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, नमः श्री वर्धमानाय, नमः नमन कर रहा हूँ श्री लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? वर्धमानाय, बढ़ने वाली लक्ष्मी को नमन कर रहा हूं मैं। डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है, सब सलाम ठोकते हैं किसको? उगते सूरज को। तुम उगना शुरू करोगे, तुम अंगड़ाई लेना शुरू करोगे, तुम घर की देहरी को पार करोगे, स्टेप्स लोगे, पुरुषार्थ करना शुरू करोगे, प्रयत्न करना शुरू करोगे, तो जिंदगी में सफलता सहरा बांधने के लिए खड़ी हो जाएगी। जानते सहरा क्या होता? सहरा क्या होता? सहरा क्या होता है? जब शादी होती है तो सिर पे क्या बनता है? सहरा। सफलता खड़ी है, पलक पावड़े बिछा के तैयार खड़ी सफलता। कोई तो आए, कोई माई का लाल आए और मैं मेडल, ये शील्ड, ये ट्रॉफी, ये वर्ल्ड कप थमा दूं उसके हाथों में। मैं दुनिया पागलों की तरह इंतजार कर रही है, दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। हु इज द एलिजिबल? इस सीट पर बैठने के, इस शील्ड को पाने का अधिकारी कौन है? किसमें दम है इतना? कौन इतना पावरफुल है? जो आए वो कप इंतजार कर रहा है, वो शील्ड, वो ट्रॉफी, वो मेडल, वो गोल्ड, वो सिल्वर, वो ब्रॉन्ज मेडल्स, दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर कॉलिंग, दे आर इंस्पायरिंग, दे आर मोटिवेटिंग टू यू, दे गिव एन इनविटेशन लेटर टू यू। ये शास्त्र का हर एक शब्द है, ये शास्त्र का हर एक शब्द है, ये शब्द नहीं है, काले काले अक्षर नहीं है, ये शास्त्र का हर एक शब्द है, इनविटेशन कार्ड, एक लेटर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आदरणीय पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पूज्य माताजी श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में समस्त पल्लीवाल जैन परिवार, नगरा, अजमेर।